हम क्या बात करते हैं, हमको बात करनी है इस चीज को लेके, ये जो इसके अंदर पड़ा हुआ मटेरियल है ना, इसको लेके बात करनी है। आप लीडर्स हो, लीडर समझते हो ना, यू आर गोइंग टू लीड द टीम, आपको टीम को लीड करना है। इसलिए आपको मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं जो आपको मार्केट के अंदर बेचनी है। हमको बात करनी है इस चीज के अंदर। और मुझे बताओ कि अगर ये रियलिटी में है तो आपको कौन रोक सकता है इसको ये काम करने से? 100% रियलिटी है ना। वो क्या बोलते हैं कि सर हमारा जो नैपकिन है, ये नैपकिन मार्केट के अंदर काम करने में काफी ज्यादा इजी है और इसका रिजल्ट बढ़िया है। ये सारे लोग बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि ये जो मार्केट का नैपकिन है ना, यही जितने भी पेल्विक डिजीज एक लेडीज के अंदर आ रही है ना, इसका रूट काज ये है। पेल्विक डिजीज समझते हो ना, जो लेडीज के अंदर पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, पीआईडी हो रहा है, पीओडी हो रहा है, जितने भी इन्फेक्शंस आ रहे हैं, सर्वोसाइटिस हो रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, सिस्टस आ रहे हैं, या लिक्विड व्हाइटनेस, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसका रूट काज ये नैपकिन है। रूट काज ही नैपकिन है। क्यों नैपकिन है? क्योंकि ये कंप्लीटली पॉलिथेनाइज है, ये 100% पॉलिथीन है। क्या है? पॉलिथीन। यही चीज आपको बोलनी है। और ये पॉलिथीन है, मतलब ये मैं भाई आपको ओरली नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये पॉलिथीन है। और कहीं पे भी अगर जिस्म के अंदर आपका जख्म है, उसको आप पॉलिथीन से बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और जो आपका जख्म है ये डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा। और ये नैपकिन पॉलिथीन का बना है। और यही नैपकिन जब एक वल्वो के साथ, वजेने के साथ 6-7 घंटे टच करके रहता है, उसका ऑक्सीजन सप्लाई क्या करता है? बंद करता है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो अंदर पूरा यूट्राइन के अंदर 100% डिजीज आना स्टार्ट हो जाती है, सिस्टस बननी स्टार्ट हो जाती है, यूट्रस खराब होना स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? yes. अब लोग बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ये पॉलिथीन है? तो दिखाओ ना उनको। छोड़ दो एब्जॉर्प्शन, सर बोलना ही नहीं एब्जॉर्प्शन का। ये 50 ml एब्जॉर्ब करे, 10 ml एब्जॉर्ब करे, लेकिन प्रॉब्लम किसका है? पॉलिथीन का। सर ये 100% पॉलिथीन है। ये मार्केट के अंदर जो आप लोगों को बेचते हो ना, ये आप उनको कॉटन नहीं बेचते हो, हेल्थ नहीं बेचते हो, उनको बीमारी बेच रहे हो, कैंसर बेच रहे हो। अभी मुझे बताओ, जिसकी मदर की एज 50 से ज्यादा है, 60-70, क्या उसको कभी कोई यूट्रस का प्रॉब्लम आया है? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 10-15-20 साल से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्योंकि जब से लोग क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, जब से लोग डेवलप हो गए, तब से प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मार्केट के अंदर वो क्या खरीद रहे, पता ही नहीं है उनको। जो पॉलिथीन है वो पॉलिथीन खरीद रहे हैं, और पॉलिथीन इंसान के जिस्म के अंदर क्या क्रिएट कर रहा है? बीमारियां क्रिएट कर रहा है, कैंसर क्रिएट कर रहा है। अगर 2018 में ये पॉलिथीन बैन हो गया, आज भी हम लोग इसको अपने घर पे लेके आ जाते हैं, आज भी अपने घरों के अंदर इसका यूज करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? 100% पॉलिथीन है, 100% पॉलिथीन। और ऐसा पॉलिथीन है जो आपके बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं सेल कैंसर सेल एक्टिविटी को, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैंसर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपके माइंड के अंदर बात उतरनी चाहिए कि ये रियलिटी है। समझ में आ गई बात? उसके बाद इसी नैपकिन को आप खुलाओगे ना, छोड़ दो वाटर वगैरह डालना, वो आप बेसिक में डाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको खुलाएंगे, आप आ जाओ उधर। इसको आप थोड़ा ओपन करेंगे ना, लेयर बाय लेयर, तो बाय हैंड आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ड्राइव में तो आपने कभी किया नहीं ना, देखो ड्राइव में दिखाता हूं। ये जो पहला लेयर इसका ऊपर पड़ा हुआ होता है ना, अगर आप इसको दूर से भी देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा इससे बना होता है। एक तो सर नाइलॉन पॉलिथीन हो गया पूरा, ये 100% पॉलिथीन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन जो जमीन के अंदर भी नहीं डंप होता है, डिकम्पोज ही नहीं होता है। और आपको पता है, एक बार जब ये पॉलिथीन आप अटैच करते हो ना ड्यूरिंग पीरियड्स, किसके साथ? यूट्रस के साथ, ये 100% ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करता है। और जितना ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बंद हो जाता है ना, जितना ऑक्सीजन सप्लाई अंदर जमा के रहता है, जितना ऑक्सीजन अंदर क्लियरली ना वो जाता ही नहीं है उधर इधर। जब ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बाहर जाना बंद हो जाता है ना, तो 100% अंदर ऑक्सीजन बंद होने की वजह से जख्म बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। और जितना जख्म बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग हो जाएगी। समझ में आ रही बात? yes. नहीं आ रही समझ में आपको? अगर कहीं पे किसी इंसान का कट लगता है ना, कट किसी से भी, किससे बांधते हैं उसको? कॉटन से, बैंडेज से, या उसको पॉलिथीन से बांधते हैं। क्यों नहीं पॉलिथीन से बंद करते? इसका ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? स्किन डिकम्पोज हो जाएगा।
डिकम्पोज होने के साथ साथ में ये अंदर टिश्यूज को डैमेज करता है। जितने टिश्यूज आपके डैमेज हो जाएंगे उतना ज्यादा कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये चीज आपको नहीं समझ में आती। ये पॉलीथीन का बड़ा साइड इफेक्ट है और मार्केट के नैपकिन के अंदर यही तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और वो बाहर इसकी लिखते भी है कि इसके अंदर कितने लेयर्स है, 7 लेयर्स है। कितने 7 लेयर। हमने कितने उठाए? 2 3 एक उठाई ना, एक, और दूसरा इसका ये है। इसको काटन नहीं बोल, आप किसने बोला काटन है? कैसे काटन है मुझे बताओ। काटन में इतनी धूल निकलती है सर, ये कॉटन है ही नहीं। किसने आपको बोला कॉटन है? ये गलत इंफॉर्मेशन है। ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और ऐसा डस्ट वाला मटेरियल पड़ा हुआ है ना जिसके अंदर 0% भी कॉटन नहीं है। कॉटन को जब आप खोलोगे ना, कहीं पे भी घर पे जाके खोलो, फिर देखो ये धूल नहीं निकलेगी। ये पूरा आप 5 मिनट इसको अपने चेहरे ऐसे ऐसे करके रखो ना, पूरे चेहरे पे लग जाएगा। कॉटन से तो हम जख्म साफ करते हैं, इससे तो खुद देखो क्या निकल रहा है। इसमें तो 0% कॉटन का इफेक्ट नहीं है। ये तो 100% एक ऐसी अनरियलिस्टिक चीज इसके अंदर डाल दी गई है जिसका कॉटन के साथ दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं। और बड़ा धोखा क्या देते हैं लोगों को कि इसके अंदर पल्प पड़ा हुआ है। पल्प समझते हो ना? अरे मॉइस्चराइजेशन के लिए, जिससे ठंडक आपको फील होगी। किधर है पल्प? दिखाओ मुझे। 1% आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। एजाज साहब, एक वेट करने की भी जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे ही 3 लेयर उठा के दिखाओगे ना, लोगों का माइंड खिल जाएगा कि सर रियलिटी में ऐसा प्रॉब्लम है। और ऊपर से आप देखेंगे इसका लास्ट लेयर किससे बना हुआ है? पॉलीथीन। मुझे बताओ कॉटन का है इसके अंदर। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल लेवल पे पॉलीथीन को बैन किया था। पता है आपको? जाके गूगल पे देख लो। 2018 में बोल दिया गया कि दुनिया की किसी जगह पे भी पॉलीथीन नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? उसका रूट काज क्या है कि पॉलीथीन क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या नहीं होता है? वो तो दूसरी बात है। पॉलीथीन जमीन में डालने की वजह से और प्रॉब्लम लोग पड़ते हैं। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग पड़ते हैं? घर वाले, सब लोग। कौन पड़ते? क्यों पड़ते? ये क्यों समझाना है उनको? यही तो हमारा नैपकिन है। अगर लेडीज हर दिन बीमार पड़ती है तो क्यों पड़ती है? आप भी वही खाना खाते, वो भी वही खाना खाते, आप भी वही चाय पीते, वो भी वही चाय पीती है, आप भी उसी तरीके से सोते हैं, वो भी उसी तरीके से सोती है, आप भी वही काम करते, वो भी वही काम करते, फिर वो बीमार क्यों ज्यादा पड़ती है आपसे? क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो गलत हो रहा है। कोई ना कोई चीज तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे उनके साथ अटैच है जो एवरीडे उनके हेल्थ को डिग्रेड करती है। यही चीज तो उनको समझाना है। आप बोलते हैं कि सर काम नहीं होगा। सर काम करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों का हेल्थ बचाने का आप संकल्प ले लो ना, ऑलरेडी काम हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बोलना पड़ेगा लोगों को। ये तो भाई ओरली आप बोलेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि फिजिकली आपको लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। अभी बड़ा इसका क्या, बाद में जो सेकेंडरी इसका इशू आ जाएगा। 2 चीजें आप खोल सकते हो, उनको दिखा सकते हो। बाद में इसका बड़ा रिजल्ट आप देखेंगे ना, उनको पूछोगे कि आप इसके ऊपर क्या डालते हो, कितना डालते हो? 200 ml तो 50 ml। हम इसके अंदर 20 ml डाल सकते हो। 20 ml भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो क्या बोलते हैं कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि इसके ऊपर आप पानी डाल दो तो इसका एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है बहुत ज्यादा है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी फेल है। हम क्या बोलते हैं कि इसका 0% का भी एब्जॉर्प्शन नहीं है। और ये चीजें आपको माननी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर टिश्यू नहीं, इधर कुछ आप इसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे ना तो पूरा पानी इसका बाहर आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन इसके अंदर है ही नहीं सर। आप एब्जॉर्प्शन पावर चेक करेंगे ना तो 0% भी नहीं है। ये झूठ बोलते हैं लोग आपको किसके अंदर एब्जॉर्प्शन है। कहीं पे कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं है। मतलब जो इसके ऊपर ब्लड गिरता है ना, जो इसके अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं ना, वही क्लॉट्स बीमारी बन जाते हैं। वही टेम्परेचर की वजह से बीमारी बन जाती है और वही रिफ्लेक्स हो जाते हैं वापस बॉडी के अंदर। ये एक ऐसा ऑर्गन है ना जो पूरा 72 घंटे 72 आवर्स तक ये खुला रहता है। ये बंद नहीं होता है। कौन? यूट्रस। ये खुला रहता है क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती है, ब्लड का आना आना आना। और उसमें ये नाइट को इस्तेमाल करेंगे ना हमारे सिस्टर्स नैपकिन, रात को लगा के रखेगी तो सुबह चेंज करेगी। ये पूरा जो रात इसका साइकिल होता है ना, ये पूरी रात इनके यूट्रस के अंदर कैंसर को बढ़ाता है, कैंसर को बढ़ाता है, टिश्यूज को डैमेज करता है, सेल को डैमेज करता है, ऑर्गन को रिड्यूस करता है, साइज कम कर देता है, सिस्टिस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसको मंथ एंड के बाद पे व्हाइटनेस, लिपूरे का प्रॉब्लम कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। और आप डॉक्टर के पास जाते हो, कैप्सूल्स खाते हो, टैबलेट्स खाते हो, महीने के बाद फिर वही नैपकिन, महीने के बाद फिर वही प्रोसेस। पूरा महीना ट्रीटमेंट किया, इलाज करवाया, और पूरे महीने के एंड के बाद में वापस जब लास्ट डे पे फिर पीरियड्स आ गए, फिर आपने क्या दिया? वही नैपकिन दिया, प्रॉब्लम फिर वही पहुंच गई। बाद में ब्लेम करते हो किसको? डॉक्टर को कि फर्क नहीं हुआ, दवाई डुप्लीकेट थी। सर ऐसा नहीं होता है।
प्रॉब्लम जिस चीज की वजह से उसी प्रॉब्लम उसी चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताओ कोई इंसान डायबिटिक है, वो डायबिटीज की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको क्या दिया? डायबिटीज, और साथ में वो एवरीडे शुगर खाता है, क्या वो ठीक होगा? क्या गलती डॉक्टर की है? कॉमन सेंस होना चाहिए। यही चीज आपको समझाना है लोगों को, और ये तब समझ में आएगी जब आप लोगों के साथ जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? एब्जॉर्प्शन में तो ये बिल्कुल जीरो है, मतलब अभी तो इसको ज्यादा टाइम हमने दे दिया, अभी भी आप इसको प्रेस करके देख लो तब भी पानी बाहर निकलेगा। एब्जॉर्प्शन में जीरो है, ये कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, अब हम पानी इसके अंदर क्यों डालते हैं? काट लो जरा। पलब के लिए डालते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो करता है ना उसके अंदर पलब समझते हो ना आप? पलब समझते हो? मैंगो का पलब निकलता है ना, जिससे फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश नो मतलब बुझिस बनाना का नहीं करते हो? उसके अंदर वो जो होता है ना, जो हमारे हाथ में आ जाता है फेस वॉश से, उसको पलब बोलते हैं। पलब वो मैंगो का बना होता है, बनाना का बना हुआ होता है, ग्रेप्स का बना होता है, फ्रूट्स का बना होता है, वॉलनट का बना हुआ होता है। पलब पलब क्लियर हो गया? पता होना चाहिए सर, इतना यस बोलते हो लेकिन उतना पता नहीं है। ये आपको दिख रहा है, ये वाला कलर, ये वाटरी टाइप है, दिख रहा है ना? ये इसको पलब बोलते हैं। ये देखो, इतना पानी डालने के बाद कार्टन क्या छोड़ता है? इतना पानी डालने के बाद भी देखो क्या छोड़ता है। फिर भी आप इसको बोलोगे सर ये कार्टन है, सर ये डैमेज्ड है, 0% कार्टन नहीं इसके अंदर। और एब्जॉर्प्शन हम कैसे चेक करते हैं? एब्जॉर्प्शन कैसे चेक करते हैं? किधर एब्जॉर्ब किया? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, एब्जॉर्ब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी, आपके पास घर में बोतल है, पॉलीथीन का बोतल, नायलॉन का, प्लास्टिक का बोतल है, उस प्लास्टिक बोतल के अंदर गर्म पानी डालो। कितना गर्म? कितना गर्म? मुदस्सिर सर कितना गर्म? असलम सर आपको पता है जब हमारी मदर सिस्टर्स या मिसेस का फ्लो आता है ना, उसका पता है ब्लड का ब्लीडिंग जो होती है उस वक्त वो कितनी ज्यादा टेम्परेचर होती है, उसके अंदर कितना गर्माहट होता है, पता है आपको? सीधे बोलो, नहीं तो मैं नहीं बताऊं। पता है? नहीं 33 डिग्री सेल्सियस यानी 100 से ज्यादा तापमान होता है। गर्म पानी को आप प्लास्टिक बोतल में डाल दो जिसको 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान जिसका हो, बोतल को क्या हो जाएगा? भर जाएगी। इसीलिए इसके अंदर पलब होता है ताकि ये इस ब्लड की गर्माहट को कम करे। अब अगर ये पलब इसके अंदर है नहीं तो गर्माहट कम नहीं होगी। अगर गर्माहट कम नहीं हुई तो उससे क्या होगा? प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम होगी? वाइटनेस, जो सफेद रहती है लेडीज के अंदर। ये गर्माहट जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू वोल्वो के ऊपर, वजाइना के ऊपर, ये उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसको डैमेज, आपको टिश्यू समझ में आता है? यस यस जो हमारा मतलब कैसे मैं समझाऊं आपको, जीभ है ना, जीभ जेव दिख रहा है ना? अब ब्लेड से ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, जख्म नहीं लगेगा, लेकिन जो इसके ऊपर टिश्यूज है जिनसे आप मजा फील करते हो वो नहीं आएगा, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस यस टिश्यू से मजा आता है, बाकी तो ये लोथड़ा, इसका कुछ भी काम नहीं है। स्किन है ना, स्किन दिख रहा है ना? हेलो, स्किन दिख रहा है? Yes. कई सारे लोगों का स्किन आप देखोगे ना, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन काला पड़ जाता है पूरा स्किन, फिर 3 दिन के बाद फिर वापस वो अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। वो टिश्यू डैमेज होता है। क्लियर हो गया? Yes. इसी तरीके से जब वजाइना के साथ ये गर्माहट वाली चीज लग जाती है ना, तो ये टिश्यू को डैमेज करती है। लेकिन जब वहां पे टिश्यू डैमेज होगा वजाइना में, तो उससे क्या होगा? कैंसर होगा। समझ में आ रही ना? वहां पे मजा या ब्लैकनेस नहीं आ जाएगी, वहां पे कैंसर होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। और यहाँ पे टिश्यू कभी भी डैमेज नहीं होना चाहिए। कितने इफेक्ट्स हो गए नैपकिन के? कितने इफेक्ट्स? जो नैपकिन मैंने दिखाया इसके कितने इफेक्ट्स है? समझ में आ रही बात? यस यस यानी जितने भी हेल्थ इश्यूज एक लड़की के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, उसका जो बेसिक रीजन है वो नैपकिन है। क्लियर हो गया? Yes. तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमको काम करना है। अब हमारा जो सोल्यूशन इसके लिए क्या है? क्या है वो? विवा सेफ सेंटर नैपकिन। क्या है? विवा सेफ। ये हमारा इसके ऊपर बड़ा काम है, वो हमारा नैपकिन है। ये नैपकिन को आप सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो पेपर में, समझ में आ रही ना? Yes. उसका आप देखेंगे तो किसमें? पॉलिथीन में। क्लियर हो गया ना? ये ऑटोमेटिकली नैपकिन खुद ही बात करेगा। इसी तरीके से आप दूसरी चीज इसके अंदर देखेंगे, जो इसके अंदर नैपकिन पड़ा हुआ क्या है? पैक्ड। वो क्या था? ऐसे ओपन था ना? क्लियर हो गया? तीसरी चीज हम इसको खोलेंगे और साइज में देखेंगे तो पहले उसका साइज देखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जितने भी आपको ये पेपर्स मिलेंगे ये सारे रिसाइकल है, ये सारे रिसाइकलेबल है, इनको हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे जमीन के अंदर भी छोड़ेंगे तब भी डिकम्पोज होंगे, क्योंकि ये पेपर वाले होते हैं। ये पेपर पॉलिथीन होता है, पेपर पॉलिथीन। समझ में आ रही ना बात?
आपने जिक पैड देखा है? जब आप मिठाई खरीदते हैं मार्केट से तो वो ऊपर उसके ऊपर वो जिक होता है सिल्वर कलर का, देखा है? वो लोग खाते भी है, खाते हैं ना? क्यों? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, वो जिस्म के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। इसी तरीके से पॉलीथीन के कई सारे किस्में हैं। एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलीथीन होता है जो मैंने आपको दिखाया, एक उससे थोड़ा लेवल ऊपर होता है, वो ये वाला है जो जमीन के अंदर डिग्रेडेबल हो जाता है, जो जमीन के अंदर खत्म हो जाता है, दोबारा नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन के साथ। तो यहाँ पे इसको हम एक बार ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको बात नहीं करनी है, आपने सिर्फ उसके ऊपर बात करनी है। जो चीजें मैंने बताई उसी के ऊपर, आप इसके ऊपर आपको बात नहीं करनी है। इसको क्या करना है, इसको कुछ लोगों को बोलना है कि आप इसके बारे में भी आप बात करें। समझ में आ रही ना? पूरा आपने क्या समझाया? मार्केट का नैपकिन समझाया। अभी इसके बारे में एक भी बात आप नहीं करेंगे। अभी पूरी बात कौन करेगा? जो सामने वाला बंदा होगा वो इसको देख के खुद आपको बताएगा कि नहीं क्या क्या डिफरेंस है। समझ में आ रही ना? तब जाके आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मेरे पहली बात करने से ही लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं पे तो इसके अंदर बड़ा रिजल्ट है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब इसको आप खोलेंगे, उसको खोला तो उसका साइज भी बड़ा था, वो काफी वॉबलिंग में भी बड़ा हुआ था, सब लोगों ने देखा ना? देखा सब लोगों ने। अभी आप इसको देखेंगे, अभी क्या हुआ? अभी आप इसको देखेंगे तो इसका जो, अगर आप देखेंगे ना कितने mm से, तो ये काफी पतला है। क्या है? पतला। हेलो, ये उतना ज्यादा भारी भी नहीं है, इसमें ज्यादा वजन भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहली चीज इसके अंदर देखेंगे ना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो भी हम खोल के दिखाएंगे। क्लियर है? लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ दिखाएंगे। बड़ी चीज यहाँ पे क्या दिखने को मिलनी चाहिए? एब्जॉर्प्शन, कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पावर कितना ज्यादा है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही रखा था ना, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या डालेंगे? वाटर। सबसे पहले इसके ऊपर हमको वाटर डालना है, क्योंकि मेनली असल में वाटर के ऊपर हम लोग को करना ही नहीं होता है, हमको ओपनली दिखाना पड़ता है ड्राइंग में। ठीक है, लेकिन लोग बोलते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन पावर हमको चेक करा लो, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं? पानी। पानी को भी डालते हैं। पानी इसलिए डालते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वरना जो ब्लड का तापमान होता है अलग होता है, वाटर का जो पीएच होता है अलग होता है। इसमें दोनों में काफी बड़े डिफरेंस होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को एक बार कॉलेज के अंदर किसी ने पूछा था कि सर अगर हम इसका ब्लड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो क्या ऐसे ही निकलेगा? मैंने कहा बेटा आप इसको यूज करो, इस्तेमाल करो, और 6 साल से हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है। 6 साल पहले बोला था, 6 साल से वही, क्योंकि उसको यूज करने के बाद फर्क पता चला कि नहीं इसके अंदर तो बड़े हमको डिफरेंस फील हो जाता है। क्लियर हो गया? इसलिए हम यहाँ पे कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली समझ में आ जाए। कुछ रखना होता है इधर, इसके ऊपर आप वैसे ही देखेंगे जैसे हमने किस पे देखा था, उस पे देखे था, वैसे ही इसके ऊपर क्या करेंगे हम, मतलब तो वाटर का एब्जॉर्प्शन पावर आपको बाहर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके अंदर जो पावर है वो उससे ज्यादा है एब्जॉर्प्शन का। समझ में आ गई बात? आप कितना भी इसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे फिर दिखाएंगे तो पानी आपको बाहर नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, रियल एब्जॉर्प्शन। और ये ऐसे थोड़ी नहीं बता रहे, मतलब अगर इस बंदे ने कम जोर लगाया होगा ये ज्यादा डाल सकता है, ये मैंने बता कम जोर, ऐसा नहीं है। जितने आपके अंदर हिम्मत है आप लगा लो, कोई परेशानी नहीं। एक भी बूंद आपका पानी का बाहर, इसको बोलते हैं रियल एब्जॉर्प्शन। जो आपको एब्जॉर्प्शन दिखेगी कि रियलिटी में इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन। अब वहीं पे हम जब हम लेयर उठाएंगे तो सामने वाले कस्टमर या सामने वाले जितने भी लोग बैठे होंगे उनसे हम क्या पूछेंगे, आप बताओ इसका फीडबैक, डिफरेंस। आप नए हो ना, खड़े हो जाए, इनको बताएं। देखो ये इससे बेहतर है क्या ना, इसमें पानी है, ये पूरा सूख गया है, इसने अब एब्जॉर्ब किया है। हाँ, और मैं ऐसे अगर उसको जोर से भी करूँगा, देखो पानी इसीलिए। बेनिफिट क्या है इसमें कि चेंज बड़ा बेनिफिट क्या आपको लग रहा है इसमें? इसमें बहुत सी बेनिफिट है। नहीं, आपको सबसे पहले क्या फील होता है कि क्या है कॉटन या पॉलिथीन है, वो बताने की जरूरत है। ये सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है, ये कॉटन है। दिख रहा है आपको? लग रहा है आपको? हाँ। वो वाला क्या दिख रहा था? वो पॉलिथीन दिख रहा था ना आपको? अच्छा, ये नया बंदा इसलिए मैंने इसको पकड़ा, क्योंकि जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओगे वहाँ पे सारे लोग नए होंगे, उनके हाथ में दबा दो, आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुदस्सिर साहब बात कौन करेंगे? वही करेंगे और रियलिटी बोलेंगे। मतलब उसका पहला लेयर आपने खरीदा, उठाया तो वो पूरा लेयर क्या था, वेट था, पानी से भरा हुआ। इसको उठाया तो पूरा सूखा है, एक भी ड्रॉप इसके ऊपर पानी का। और दूसरी बड़ी चीज आपको क्या मिलेगी, दैट इज कंप्लीटली क्या है, कॉटन। और कोई भी इधर आपको टिश्यू लग रहा है बाहर निकल रहा है इससे, जैसे उससे निकल रहा था, नहीं निकलेगा।
क्योंकि 100% डस्ट प्रूफ है, 100% स्टरलाइज्ड है। वो कॉटन इसके अंदर है जो कॉटन सर्जरीज के अंदर जख्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही बात? इतना ज्यादा ये है। और वहीं पे आप देखेंगे इसका जो दूसरा लेयर है यहाँ पे, इसमें आप दूसरी लेयर में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पोर्स दिखेंगे। पहला क्या दिखा, पहला क्या दिखा लेयर जो मैंने अभी दिखाया कॉटन। दूसरा लेयर पेपर का है। पेपर समझते हैं ना? हाँ। किसका? कॉटन। नहीं, पेपर का है, कागज, कागज डायरेक्ट पेपर। इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं। ये फिल्टर पेपर है। इससे क्या सपोर्ट मिलता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इजीली होता है। यानी अगर किसी लड़की का पीरियड 10, 15, 20 दिन चलता है, 4, 5, 6, 8 दिन चलता है, वो अवेलेबिलिटी 2 दिन पे आ जाएगी। ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जाएगा अंदर बाहर तो जल्दी से कोagulation होगा। जितना कोagulation होगा उतना ब्लड कम आ जाएगा, और जितना ब्लड कम आएगा उतना नैपकिन कम खर्चा होगा। वहीं पे जब वो नैपकिन आप इस्तेमाल करेंगे उससे गर्मी पैदा होती है, गर्मी से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, और जितना ब्लीडिंग ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको नैपकिन इस्तेमाल, और जितना नैपकिन आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये बड़ा इसके ऊपर काम हो रहा है। ये पेपर है, पेपर, ये कॉटन भी नहीं है। क्या है? पेपर। सर पेपर है, पेपर। नैपकिन के अंदर पेपर है, फिल्टर पेपर बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक से दूसरी जगह। समझ में आ रही बात? और जो बाहर से ऑक्सीजन लेके आ जाएगा उसको फिल्टर करके अंदर छोड़ेगा, और जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसको फिल्टर करके बाहर छोड़ देगा। यानी कोई भी लोचा अंदर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू डैमेज। कोई टिश्यू इससे डैमेज नहीं होगा। क्लियर हो गया? वहीं पे आप नंबर 3 देखेंगे, ये वाला जो पलब से पहले एक लेयर होता है, ये भी आपको पेपर का ही दिखेगा। किसका दिखेगा? पेपर। और सिर्फ मॉइस्चर रहेगा। मॉइस्चर समझते हो ना? मॉइस्चर रहेगा, वेट नहीं रहेगा। मॉइस्चर समझते हो? मॉइस्चर होता है ना, जब आप पहाड़ों पे जाते हो और फिर आपके चेहरे के ऊपर लग रहा है कि मॉइस्चर है, सारे हाथ से ऐसा कर रहे हो तो आपको लग रहा है मॉइस्चराइजेशन आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात? वेट नहीं रहेगा। वेट मतलब पानी इससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, कितना भी आप इसको कर लो, एक ड्रॉप पानी का नहीं निकलेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब हो चुका है। और एब्जॉर्ब एक बार कोई चीज हो जाती है तो वो बाहर नहीं आती है। समझ में आ रही बात? अभी आप उठ जाइए ना, इनके हाथ में देता हूँ पलब। पलब जिसकी मैं बात कर रहा था अभी तक, आप ये देखिए क्या दे रहा हूँ, पलब इसको बोलते हैं। जो लेयर में अलग आपके हाथ में उधर आया था क्या, हाथ में आया था क्या? क्योंकि कुछ भी नहीं है, उन्होंने वैसे ही डाला है हल्का सा, और इसके अंदर बड़ा जितना पानी डालेंगे उतना पलब बनेगा, जितना पानी डालेंगे उतना पलब बनेगा, उतना एब्जॉर्प्शन का कंटेंट बढ़ेगा, उतना पलब बढ़ेगा। आप 5 kg पानी डालोगे 5 kg पलब बनेगा। एब्जॉर्प्शन का जो पावर होता है कहाँ गया जैसा, वो पलब के अंदर होता है, यही एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही ना? इनके हाथ में रखता हूं, इनको बोलता हूं कि इसको प्रॉपरली आप क्या करो, जितना आपके अंदर हिम्मत है लगा लो। अगर एक ड्रॉप पानी का निकाला मैं 500 रुपया दूंगा, नहीं निकालो तो क्या दोगे? 500 दोगे ना? कन्फर्म है ना? निकाल के दिखाओ। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये चीज आप लोगों को बोलोगे और इसके बाद भी बोलोगे कि सर काम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा? सर जो पलब मार्केट की कंपनियां इस्तेमाल करती है फेस वॉश के अंदर, सबसे रिच गार्नियर, सुना है गार्नियर? गार्नियर यही मैंगो पलप और बनाना पलप इस्तेमाल करता है। किसमें? फेस वॉश में। और चेहरे के ऊपर क्या आ जाए, ग्लो। विवामार्ट क्या बोलता है, फेस बाद में पहले बेस अच्छा कर दो। अगर इसका यूट्रस हेल्दी रहा तो ऑटोमेटिकली फेस अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? और इसलिए हमने किसके अंदर डाला हुआ है, नैपकिन के अंदर, और इसके अंदर कोई भी ब्लीडिंग बाहर नहीं आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात? ओके, अब इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद जो लेयर आती है ना, सेम वैसे ही देख लीजिए, ये भी पेपर का बना हुआ होगा। दिख रहा है आपको? कहीं भी आपको धूल दिख रही है बाहर निकल रही है? कुछ कार्टन से दिख रहा है कि बाहर निकल रहा है, या उस तरीके से जो पहले तरीके से कार्टन भरा हुआ था वो दिखा आपको? ये 4-5 लेयर एक साथ बिठाई आपने, ये 2-3 लेयर इन्होंने एक साथ बिठाई। ये साइड लीकेज के लिए होता है ऐसे। ये जो वाला पेपर होता है ना, ये थोड़ा मोटा होता है, ये पेपर होता है, पेपर, कॉटन नहीं होता है। कॉटन सिर्फ पहली लेयर होती है, ये पेपर होता है। और ये भी क्या होता है, 100% फिल्टर पेपर होता है जो साइड लीकेज को प्रिवेंट करता है। अच्छा मुझे बताओ सर, इसमें तो कॉटन एक ही लेयर है, बाकी पेपर है, फिर ये काम कौन करता है? इसमें बड़ा जो काम करता है ना, पलब करता है। असल में एब्जॉर्प्शन करना है पलब को होता है, कॉटन एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन से हर एक चीज बाहर आ जाएगी। जी जी। कॉटन को पानी में डालोगे ना घर में, फिर उसके बाद उसको उठा के क्या करोगे, ऐसे करोगे तो पानी बाहर निकलेगा। पलब के अंदर डालोगे तो पलब एक भी बूंद पानी को बाहर नहीं छोड़ेगा, और जितना उसके अंदर पानी जाएगा उतना वो मॉइस्चराइजेशन देगा, उतनी ठंडक फील होगी, आपको बर्निंग नहीं होगी, आपको वोमिटिंग नहीं होगी, आपको फ्लो टेनिस नहीं होगी, आपके कमर में पेन नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, आपकी चेहरे की ब्यूटी बढ़ेगी। ये सारी चीजें आपको कहां से दिखेंगी? पलब की वजह से, नैपकिन की वजह से। क्लियर हो गया? अब इसका जो लास्ट वाला लेयर है कहां रखा आपने? लास्ट वाला लेयर इसका कहां है? इतने थे ना, लास्ट वाला एक लेयर था,
वो गायब कर दे आपके, जो इसको प्रिक कर, जिसके ऊपर ये पूरा रहता है लास्ट वाला लेयर, ठीक है, उसके अंदर अगर 100% भी पॉलीथीन होगा तब भी परेशानी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर आप बोलेंगे 100% पॉलीथीन होगा तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर रूल्स पड़े, जब आप लोगे ना ऐसे रूल्स पड़े होंगे, जब आप उसको वहां पे फाड़ोगे ना ऐसे आपको पूरा पेपर का दिखेगा, ये पेपर का बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन एक लेयर थी जिसके बारे में मैंने कम बात आपके सीधा चिप, ये मिरेकल चिप होता है इसके अंदर, ये वाला चिप, ठीक है, आप उठ जाए ना। अच्छा, ये इंस्टेंटली एक बॉडी के अंदर एनर्जी को एनहांस करता है, इंस्टेंटली। जब पीरियड आता है ना एक लेडीज के अंदर कितनी एनर्जी जाया होती है, शादीशुदा लोगों को बताओ कितनी, बहुत 1-2 kg। जब एक लड़ी का पीरियड आता है तो एक पीरियड के अंदर कितनी एनर्जी एक लड़ी की जाया हो जाती है, जो खत्म हो जाती है, पता है किसी को? ना। 36,000 आयन्स की एनर्जी होती है, 36,000 आयन्स की एनर्जी होती है, जो उसकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि पीरियड के बाद में 3-4 दिन तक लड़ी से कोई हैवी काम कराओ मत, क्योंकि आर्गन के गिरने का खतरा होता है। पूरे जिस्म के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ये पूरा जो पीरियड आता है यूट्रस से नहीं आता, यहाँ से आता है, हार्मोन से आता है, और एग्जीक्यूट इसको यूट्रस करता है। ये बड़ा टॉपिक, इसको छोड़ दो, कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बड़ा इफेक्ट आता है वो एनर्जी लॉस का आता है, एनर्जी लॉस का। इसीलिए हमने इसके अंदर क्या डाला है, ये एक चिप डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? अच्छा, पानी में इतनी देर क्यों रखा, ताकि आपको पता चले कि इससे कलर बाहर नहीं आता है, कलर इससे बाहर नहीं आता। ये कलर्ड होता है, लेकिन कलर का नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसा ही चिप होता है, जस्ट लाइक दिस कलर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ऐसा पेट नहीं है जो पीरियड्स के अंदर एक वुमेन को डैमेज कर सकता है। जैसे कई सारे ABC नैपकिन के अंदर है, एक कलर वाला, उनके अंदर एक चिप लेयर होता है, जो पीरियड के वक्त वो कलर निकल जाता है और यूट्रस के अंदर बैठ जाता है, जिसकी वजह से पूरा महीना उनको इचिंग या फर्दर प्रॉब्लम्स होती है लिक्विड वाइटनेस की। क्लियर हो गया? अब इनका एनर्जी लेवल अभी हम चेक करते हैं कि कितना इनकी बॉडी के अंदर एनर्जी, अभी कितना एनर्जी आपके बॉडी में है, प्रूव कर सकते हो ना? पैरों को जोड़ दो, दोनों हाथों। अच्छा, ये फिक्सचर्स है दिखाने के लिए, ये भी आप माइंड के अंदर रखिएगा, ये फिक्सचर्स है वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से एनर्जी रिहील हो जाती है, ठीक है ना? ओके, दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, एक पैर उठाएंगे, ऐसे हाथ आगे रखेंगे, थोड़ा सा हाथ ऐसे, अरे वैसे वैसे। क्लियर हो गया? आप तो वैसे ही हो रहे हो, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। क्लियर हो गया? चलिए, अब इनको एक उंगली से गिराने की क्या करते हैं कोशिश, आप गिरने मत दो ना, क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? मतलब इनको कोई भी कांस्टेंट एनर्जी भी फील, वीकनेस आ गई, सुबह से बैठे हुए थे। ये चिप इनके स्किन के साथ में क्या करता हूँ, अटैच। ओके, अभी सिर्फ 15 सेकंड थोड़ा वार्म अप करेंगे, पैर भी लाओ थोड़ा सा, ऐसे हिलाते ना पैरों को। हाँ। बस अब से वैसे करो जैसे पहले किया था आपने, टांग को पूरा उठाओ, क्लियर है? अब ऐसे उठाएंगे मतलब पूरा आप इसको कंप्रेस करोगे ना गिराने की, तब भी इसको कम फील होगा। जैसे आप करो सेट वापस, वैसे ही लगा के रखो यार, आप कर लो इसको बाहर रखते हैं ऐसे। कहाँ से हो आप? शादी होगी? इसलिए कमजोर ये मतलब इससे इंस्टेंटली बॉडी के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि जब भी पीरियड के अंदर एनर्जी लॉस होती है ना, तो ये चिप उसको प्रिवेंट करती है और उसको एनर्जी डैमेज नहीं होने देती, रिहील करती है। ये तो फिक्सचर्स है, वैसे बताते हैं। बाकी ये जो फीलिंग आती है एक लेडी को ही आएगी, ठीक है? ये फिक्सचर्स है, ये दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ मिरेकल होता नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन जहाँ पे इसका असल में काम है वो कहाँ पे है, लेडीज के जिस्म के साथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, तब ये बढ़िया काम करता है। अच्छा, आप एक बार किसी लेडी को नैपकिन देवे ना, 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करने के लिए दोगे, वो 100% नेक्स्ट महीने आपसे खुद आके लेके जाएगी, क्योंकि इसका रिजल्ट बढ़िया है। और बात वहां पे कौन करेगा, नैपकिन करेगा, आपको बात करने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ इतना आप बोल सकते हो कि सिस्टर आपने लास्ट महीने इस्तेमाल किया, क्या फर्क दिखा आपको जिससे पहले आप नैपकिन इस्तेमाल करते, जो अभी कर रहे हैं। वो जो फर्क बताएगी वही फर्क याद रखना है और आगे जाकर लोगों को बताना है।
अपने से आपको कोई भी चीज नहीं बतानी, हम सिर्फ इतना प्रूव कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन पावर बढ़िया है, पॉलीथीन नहीं है, 100% एनर्जी चिप अंदर लगी हुई है, पेपर के अंदर बना हुआ है, और बॉडी के लिए अगर कुछ भी नहीं करेगा तब भी बॉडी के लिए सेफ है कि बॉडी को डैमेज, अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तब भी बॉडी को डैमेज करेगा। ये इतना सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों के अंदर है। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी बड़ा प्रॉब्लम क्या है मार्केट के अंदर, आपने घरों के अंदर देखेंगे जो हमारे हैबिटेट से जहां पे हम